औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मिल्ट के बाद दूसरा लेक्चर है और टॉपिक हमारा वही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने देखा कि डाटा की सेंट्रल रोटेशन को हम देखते हैं ताकि हमें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चल सके। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास टू टाइप्स की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ हैं। एक सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ या सिंपल मैथमेटिकल एवरेजेस हैं और दूसरी हमारे पास पोजीशन एवरेजेस हैं। सो सिंपल जो हैं और मैथमेटिकल एवरेजेस, उसमें अर्थमेटिक मीन को हमने देख लिया है। अर्थमेटिक मीन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और बिकॉज वो मैथमेटिकली भी ड्राइव्ड है, फर्दर अलजेब्रिकली मैनिपुलेट भी हो सकती है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है और उसके अलावा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट फार्मूले से भी हो सकती है, कोडिंग मेथड से भी हो सकती है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन है। हम चाहते हैं कि हम उसे हर हाल में यूज़ करें, लेकिन उसकी डिसएडवांटेज भी हमने देखी कि ओपन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल में एक तो कैलकुलेट नहीं होती, दूसरा कोई डाटा में वैल्यू लार्ज वैल्यू आ जाए तो लार्ज वैल्यू से ये जो है अफेक्ट होती है, रिजल्ट्स फ्लक्चुएट्स करते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके फिर भी हम अर्थमेटिक मीन की ही ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हैं, कभी कोडिंग मेथड से, कभी शॉर्टकट मेथड से। और इसके अलावा भी हमारे पास और मेथड्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के। एक ज्योमेट्रिक मीन है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्लास मार्क गिवन होते हैं या क्लासेस गिवन होते हैं, हम इनका लॉग निकाल लेते हैं सिंपल लॉग टेबल से देख के या कैलकुलेटर से आप उनके लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम वही प्रोसीजर अर्थमेटिक मीन वाला ही यूज़ करते हैं और क्योंकि हम लॉग लेते हैं तो लास्ट में हम उसका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। हार्मोनिक मीन में हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं वैल्यूज़ का और फिर लास्ट में दोबारा से उनका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में होगा। और मैंने इसके लिए आपकी जो बुक है डॉक्टर शेर मोहम्मद चौधरी, इसकी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब की और डॉक्टर शेर मोहम्मद चौधरी साहब की, उसको कंसल्ट किया है और वहाँ से ही मैंने स्केच लेकर अपनी स्लाइड्स बनाई हैं ताकि जब आप बुक कंसल्ट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज इसमें मैं ये बुक से रिलेटेड दूंगी और अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं खुद से अपनी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज की सॉल्व किए हुए एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे ताकि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिमिलरली एज फॉर अर्थमेटिक मीन, आपको अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन याद करनी है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद करने हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से उसको सॉल्व करके देखना है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की भी आपको डेफिनेशन और हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन तैयार करनी होगी और दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और यूजेस आपको तैयार करने होंगे, जो कि थ्योरी मैंने इसके अंदर प्रोवाइड की है। इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसे रिवाइज करेंगे तो तब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और यू विल बी इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन के प्रोसीजर को। सो वी स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड आवर लेक्चर एंड टॉपिक। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूजफुल मेजर्स हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की, जबकि डाटा में हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव हों, क्योंकि आपको पता है जब आप लॉग लेते हैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं आता और किसी भी नेगेटिव वैल्यू का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज़ का हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। nth रूट का क्या मतलब, जैसे कि स्क्वायर रूट होता है तो आप उसकी पावर 2 ले लेते हैं, उसका थर्ड रूट होता है, क्यूब रूट होता है तो आप y की पावर 3 ले लेते हैं। तो क्यूब में आप 3 लेते हैं और क्यूब रूट में आप क्या करते हैं, उसको 1/3 कर देते हैं। इसी तरह आपके पास जो nth रूट होगा वो क्या हो जाएगा, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनका 1/n हो जाएगा।
n पॉजिटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज n पॉजिटिव वैल्यूज हैं y1 y2 अप टिल yn, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा y1 इंटू y2 इंटू y3 एंड अप टिल yn, और उनका nth रूट क्या हो जाएगा कि हम उनकी पावर जो है वो 1/n कर देंगे, और जैसे 1/2 को हम स्क्वायर रूट बना देते हैं तो ये nth रूट में स्क्वायर रूट डाल के उसके ऊपर पावर n डली हुई है। ज्योमेट्रिक मीन को उन्होंने gm से रिप्रेजेंट किया है। तो y1 इंटू y2 अप टू yn पावर 1/n। हम लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, तो इस साइड पे लॉग ली तो लॉग ऑफ gm हो जाएगा, और इस साइड पे लॉग लेंगे तो आपको पता है लॉग का रूल क्या है कि जो पावर एक्सपोनेंट होते हैं वो फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब हमने लॉग लिया हो, तो इसीलिए पावर जो एक्सपोनेंट है 1/n वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, y1 इंटू y2 इंटू y3 अप टिल yn के साथ। फिर हम लॉग क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग सब पे अप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ y1 प्लस लॉग ऑफ y2 अप टिल प्लस लॉग ऑफ yn, और ये जो सीरीज है इसको जब हम सम अप करेंगे तो आपको पता है सीरीज को सम अप करने के लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करते हैं जी, सिग्मा का नोटेशन यूज करते हैं। तो सिग्मा की वेरिएशन आ जाएगी क्योंकि y1 से लेकर yn तक है तो i की वेरिएशन 1 से n तक हो जाएगी और log ऑफ yi आपके पास आ जाएगा। अब हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये वाला जो लॉग आपके पास है लेफ्ट साइड पे, मेरे हाथ के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो वो क्या होगा राइट साइड पे आ जाएगा। तो जब लॉग इस साइड पे आएगा तो लॉग इनवर्स हो जाएगा, और लॉग इनवर्स क्या होता है आपके पास एंटी लॉग होता है। तो एंटी लॉग ऑफ 1/n सम ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 टिल n लॉग ऑफ yi आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, ज्योमेट्रिक मीन का, किस सूरत में, जब आपके पास डाटा अनग्रुप डाटा हो। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की एक और फॉर्मेशन भी है कि आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ की प्रोडक्ट लें, जितनी भी वैल्यूज़ के आपके पास हैं, और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका उतना रूट निकाल लें। जैसे 6 वैल्यूज़ हैं तो 6th रूट निकाल लें, 4 वैल्यूज़ हैं तो 4th रूट निकाल लें। लेकिन जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे 4th रूट निकालना हो, 5th रूट निकालना हो, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। हाँ, आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, तो उनकी प्रोडक्ट भी आसान है और उनका 4th रूट तक भी आप निकाल सकते हैं। तो सजेशन है ये है कि आपने अगर अनग्रुप डाटा से ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो और आपके पास वैल्यूज़ लेस देन 4 हों या 4 तक हों, तो देन यू हैव टू यूज़ द सेकंड फार्मूला जो कि नीचे दिया हुआ है कि y1 इंटू y2 इंटू y3 और अप टिल yn जितनी भी वैल्यूज़ हैं और उनका उतना रूट ले लें, तो उस सूरत में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो ऊपर पहला फार्मूला भी हमने प्रूव किया है कि एंटी लॉग ऑफ 1/n सम ऑफ लॉग ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n को यूज़ किया जाएगा। इसके बाद ग्रुप डाटा में आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन ग्रुप डाटा में देखें आपके पास क्या होगा, f ऑफ y1, f ऑफ y2, f ऑफ y3 अप टू f ऑफ yn होगा। तो f आपके पास जो है वो उसकी भी वेरिएशन होगी, तो इसीलिए आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा n की जगह क्या आ जाएगी, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। सो आप डिवाइड करेंगे वेरिएशन एंटी लॉग इनटू सम ऑफ f ऑफ लॉग ऑफ yi ओवर सम ऑफ f जो है वो आपके पास ग्रुप डाटा का फॉर्मूला बन। जी स्टूडेंट्स, हर मेथड की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्या क्या असम्पशंस हैं जो इनके साथ रिलेट करती हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक कि मैंने उनको आपको क्लियर किया होगा, अगर नहीं क्लियर किया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करें, टेक्स्ट करें, तो फिर मैं उनको क्लियर कर दूंगी। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो ज्योमेट्रिक मीन की भी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ लिखी हुई है, आप इनको देखें तो क्लियर हो जाएगा कि अगर दो ज्योमेट्रिक मीन का आप रेशो लेंगे g1/g2 तो आपके पास g1/g2 ही आपको देगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, यानी ज्योमेट्रिक मीन की जो खूबियाँ हैं, एडवांटेजेस, वो आपको याद करनी है, और ज्योमेट्रिक मीन की डिसएडवांटेजेस। ज्योमेट्रिक मीन की जो एडवांटेजेस हैं, यू नो कि हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज हैं। अब हम हर मेथड की जो क्वालिटीज़ होंगी उसको उसी क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ इन मेथड्स के अंदर हैं। फॉर्मूले से आपने देख लिया कि इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली डिराइव्ड है, सो इट इज़ रेजुअली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला।
ये सारी वैल्यूज पे बेस्ड है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज है, सारी वैल्यूज की प्रोडक्ट है। सो ये सारी वैल्यूज पे बेस्ड है। नेक्स्ट, इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट। आप इसकी मैथमेटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं इसमें, जैसे सिग्मा हमने सीरीज को सम अप कर लिया, फिर उसको एक्सपेंड कर दिया, फिर उसको सम अप कर दिया, तो आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसमें अंदर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक्सट्रीम वैल्यूज से ये कम अफेक्टेड है। अर्थमेटिक मीन की जो डिसएडवांटेज थी कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड है, उसी वजह से हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन हमें ये फिर एडवांटेज देता है कि ये लेस अफेक्टेड है बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसके डीमेरिट्स जो हैं वो अर्थमेटिक मीन की तरह कि ये भी ओपन एंड फ्रीक्वेंसी में एक तो कैलकुलेट नहीं होगा, और दूसरा ये कि कोई भी वैल्यू डाटा के अंदर ज़ीरो है तो आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो का लॉग ड्राइव नहीं होता। और इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा और आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। जी, अब हम आ जाते हैं अगली मैयर की तरफ, जो कि अर्थमेटिक मीन में की ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं ताकि डाटा जो है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड ना हो, और वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन पर्टिकुलरली उस वक्त यूज़फुल होता है जब आप डील कर रहे हो एवरेज टाइप ऑफ डाटा, जैसे कि रेट्स और रेशियो में हो डाटा आपके पास, तो हार्मोनिक मीन उस वक्त बड़ा इफेक्टिव है। हार्मोनिक मीन में हमारे पास जो n वैल्यूज़ होती हैं y1 y2 अप टू yn, हम क्या करते हैं उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और उन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर उन रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज़ के मीन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिजल्ट आता है हम उसे हार्मोनिक मीन कहते हैं। सो हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज़। It is denoted by a reciprocal of 1 over n sigma I varies from 1 till n 1 over yi, यानी जो हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशंस थी उनका रेसिप्रोकल दिया तो 1 over y बन गया, और बाकी 1 over n इंटू सिग्मा I varies to 1 to n, ये तो हमारे पास फॉर्मूले का है। अब इसके लिए assumption और प्रॉपर्टी क्या है कि yi की वैल्यूज़ को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 over 0 होगा तो वो अनडिफाइंड आपके पास डाटा हो जाएगा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो n है वो ऊपर न्यूमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर में सिग्मा y 1 over y चला जाएगा। तो जब ग्रुप डाटा होगा तो n आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रुप डाटा में किसको रिप्लेस कर जाते हैं, सिग्मा f को, फ्रिक्वेंसी के टोटल को रिप्लेस कर जाते हैं। तो ग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा f ओवर सिग्मा f इंटू 1 over y, ये आपके पास फार्मूला होगा। अब एक एग्जांपल उन्होंने आपको सॉल्व करके दिखाई हुई है हार्मोनिक मीन की अनग्रुप डाटा से, कि a tractor is running at the rate of 10 km per hour during the first 60 km, at 20 km per hour during second 60 km, 30 km per hour, and during the third 60 km 40 km per hour, during the fourth 60 km and 50 km per hour, during the last fifth 60 km, what would be the average speed। उनका एक ट्रैक्टर जो है वो उसका जो रनिंग रेट है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उन्होंने उसकी 5-6 ड्राइव्स ली और उसको भगा के उसका बेड़ा गर्क करके देखा, तो उन्हें पता चला कि फर्स्ट पे वो जो रनिंग है उसकी 1 over 10 ही है, और सेकंड पे उसकी रनिंग क्या है 20 किलोमीटर्स है, 1 over 20 हो गई है। थर्ड पे उन्होंने और एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने और भगाया तो वो 1 over 30 हो गया, और फिर 1 over 40 और फिर 1 over 50 उनके पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो फिर हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना है। तो वैल्यूज़ थी 10, 20, 30, 40 और 50 किलोमीटर्स पर आवर, और वो बन गई 1 over 10, 1 over 20, 1 over 30, 1 over 40 एंड 1 over 50। अब हम इन सारी जो वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा n ओवर सम ऑफ 1 over y, और n आपके पास 5 है, और ये सारी वैल्यूज़ नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, चाहे तो इनको डेसिमल में रिप्लेस कर दें और चाहे तो इनका 50 LCM ले लें। तो पहली वैल्यू 5 प्लस
जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी एलसीएम से भी सॉल्व कर लें या इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर होता है और उसने भी लास्ट में आंसर जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है। तो आपके पास जो आंसर आता है वो 5/0.22833 है। जब इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास 21.89813 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब अगली स्लाइड में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हार्मोनिक मीन ग्रुप डाटा से। ग्रुप डाटा में पता है आपको पास जो डाटा गिवन होता है वो क्लासेस ग्रुप्स में और उनकी रेलेवेंट फ्रिक्वेंसीज की सूरत में गिवन होता है। तो यहाँ पर भी डाटा आपके पास है कि क्लासेस हैं 0 to 4, 4 to 8, 6 to 12, नहीं 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 और लास्ट वैल्यू है 24 to 28। हमने क्या करना है, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है और रेलेवेंट फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो 0 to 4 ग्रुप की वैल्यू है 2, 4 to 8 की वैल्यू है 5, 8 to 12 की 7 और अगले ग्रुप की 8, 7, 4 एंड 1। सम ऑफ एफ हमारे पास 34 है। फॉर्मूला आप देखें ऊपर दिया हुआ है आपका सम ऑफ एफ ओवर सम ऑफ एफ इंटू 1/y। हम इसलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, y चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस में और ग्रुप्स में क्लास बाउंड्रीज में डाटा आपके पास है, क्योंकि कंटिन्यूटी है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की, तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो क्लास बाउंड्रीज में डाटा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क आपको पता है कैसे निकलता है, लोअर क्लास बाउंड्री को और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 0 + 4 = 2, तो yi की वैल्यू है 2। 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 is 6। 8 + 12 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 is equal to 10। 12 + 16 is equal to 28 and 28 divided by 2 14। 20 + 24 is equal to 44 and 44 divided by 2 is 22। 24 + 28 is equal to 452 और 52 divided by 2 is 26। सो yi की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने xi के लोअर क्लास बाउंड और अपर क्लास बाउंड को ऐड किया और 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास yi और क्लास मार्क आ गया। अब हमने क्या करना है, इन yi का रेसिप्रोकल लेना है। या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 1/2 लिख दें और या फिर उसमें एक 1/y का की होती है, 2 लिख के उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 6 लिख के उस 1/y की को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 0.1667 आ जाएगा। या फिर 1 डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो तब भी आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। आप 1/y का कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे y की हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करने के बाद। फिर ये जो कॉलम आ जाएगा, आप इस कॉलम को अब f से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 0.5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 0.1667 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 0.8333 आ गया। 0.1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 0.7000 आ गया। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को उनके सामने वाली रेलेवेंट फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके कॉलम f ऑफ 1/y में लिख देंगे, जिसका कि सम आपके पास 3.7136 है। अब आप आसानी से इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर फिट कर सकते। सम ऑफ f आपके पास 34 है, सम ऑफ f इंटू 1/y आपके पास 3.7136 है और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ f ओवर सम ऑफ f इंटू 1/y। सो उसका आंसर है 9.1555। उसके बाद हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी आपके पास गिवन है और वो प्रॉपर्टीज के बाद हार्मोनिक मीन के मेरिट्स हैं कि ये भी मैथमेटिकली ड्राइव्ड है, ये भी सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और इसको भी हम फर्दर मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हार्मोनिक मीन के डीमेरिट्स हैं, यानी उसके डिसएडवांटेज हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0। ऑब्जर्वेशंस की कोई वैल्यू 0 हो जाए तो ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की तरह इसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का लेना पड़ता है। पहले क्लास मार्क लें, फिर रेसिप्रोकल लें, फिर उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है। और दूसरा ये कि इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज़ and more weight to small values।
जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको कम वेट दे देता है और जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको ज़्यादा वेट दे देता है। तो ये हार्मोनिक मीन की एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा, कोई वैल्यू ज़ीरो होगी तो तब भी ये अनडिफाइंड हो जाएगी। एक हमारा रिलेशनशिप भी है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान। और वो रिलेशनशिप क्या है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा जो होती है वो बड़ी होती है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी आपकी हार्मोनिक मीन की वैल्यू से। तो ये रिलेशनशिप इन तीनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। द थ्री मीन्स आर इक्वल ओनली व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल। और ये तीनों वैल्यूज उस वक्त इक्वल होंगे जब सारी वैल्यूज आइडेंटिकल होंगी। और आइडेंटिकल वैल्यूज होंगी तो फिर तो ना रिसर्च की ज़रूरत है, ना स्टैट्स की, और ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना कोई वेरिएशन होगी, ना कोई एवरेज होगी। तो उस सूरत में फिर हमें किसी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और कैलकुलेटेड क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर और खुदा हाफिज़।